जी, so finally I am going to start grade 5 learners book with lots of apologies. बहुत ज़्यादा माजरत है उन लोगों से जिन्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा. आई हैव बीन रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल सो लॉन्ग, लेकिन मुझे ये बुक्स खुद जाके बाय करनी पड़ती हैं. ईज़िली हर शॉप पे अवेलेबल भी नहीं होती और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं. तो अब मैंने इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया है. तो कोशिश है मेरी कि अब मैं रेगुलर रहूँ वीडियोस पे. आप लोगों से दुआओं की रिक्वेस्ट है ताकि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे और मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर सकूँ. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से फ्रॉम लर्नर्स बुक. दैट चैप्टर इज़ होल नंबर्स. अच्छा जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 इन दीज नंबर्स. ये वही क्वेश्चन है. ऐसे ढेरों क्वेश्चन हमने ग्रेड 3-4 में किए हैं, तो जो चीज़ अंडरस्टूड है उस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सो दैट वी कैन कवर इट ईजीली. ठीक है, प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं. रीड करना 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. 9 का बताना है हमने, तो 9 यहाँ पे 1s प्लेस पे है. ठीक है, तो 9 की हम इसका आंसर होगा 9 की वैल्यू 9 ही है. यहाँ पे 9 की वैल्यू क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो हम यहाँ लिख देंगे 90,000. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 9 हियर. एंड यहाँ पे क्या वैल्यू है 9 की? 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000. तो 9,000 है जी यहाँ पे 9 की वैल्यू. राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स एंड न्यूमरल्स. पहले न्यूमरल्स में लिखते हैं 2. अब 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4. ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा 4. इसके हैं 5. अच्छा, अब देखिए 5 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं, तो अगले डिजिट के बाद यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा देन 4. ठीक है, ये हमारे पास 1s है. 10s हमारे पास मिसिंग है. 100, 1000, 10,000 बाकी सब ठीक है. 4 10s हमारे पास मिसिंग है, तो 10s वाली वैल्यू के लिए हम 0 लगाएंगे और 8 लिख देंगे. तो अब हम इसको वर्ड्स में भी लिखना है. तो ये है जी 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000. तो ये दोनों ही 1000 की फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? 25,000, देन 408. 408. नेक्स्ट वी हैव 1s वैल्यू है, 10s वैल्यू है, देन डायरेक्टली 10,000 वाली वैल्यू है. ठीक है, 1, 10s, 100, 1000 एंड 10,000. 5, 6, 4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0. 1000 वाली फैमिली के दो नंबर्स हैं अगेन, तो ये क्या हो जाएगा? 50,000 एंड 64. 50,000 एंड 64. व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर. सबसे पहले तो इज इक्वल्स टू का मतलब है कि जो आंसर इस साइड पे बन रहा है वही आंसर इस साइड पे भी बनना चाहिए. पहले हम देख लेते हैं यहाँ क्या बन रहा है. 1 1s are 1 और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 1 0. तो 2 और 1 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. इट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके बन रहा है 1000, तो यहाँ इस साइड पे भी बनना चाहिए 1000. तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं. एक ज़ीरो मुझे कम करना है, तो एक ज़ीरो वाले नंबर से यानी कि 10 से मैं डिवाइड कर दूँगी. अब इसका आंसर भी आ जाएगा 1000. तो ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई. कैलकुलेट 2031 माइनस 1203. अब आपको पता है कि 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. पहले ग्रेड्स में हम रीग्रुपिंग करते थे, अब हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि रीग्रुपिंग हमने इतनी ज़्यादा कर ली है कि अब हमें आइडिया हो गया कि रीग्रुपिंग का क्या मकसद है. ठीक है, तो यहाँ से हम 1 को यहाँ लेकर आएंगे, तो यहाँ 3 में से 1 चला गया तो पीछे रह जाएगा 2. नाउ 11 माइनस 3 इज़ 8. 2 माइनस 0 इज़ 2. अगेन 0 इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड 2 इज़ अ ग्रेटर नंबर, सो 2 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0. वी विल बोरो 1 फ्रॉम हियर और यहाँ पे रह जाएगा 1. तो ये बन गया 10. 10 माइनस 2 इज़ 8 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. सो आवर आंसर इज़ 828. How many years is it from 2031 to the next year that has digits this? अब इससे कितने साल हैं इस साल से उस साल तक जो बनेगा इन सब डिजिट्स को मिला के. ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो भी साल होगा उसमें शुरू में ये दो डिजिट्स तो नहीं होंगे क्योंकि 1000 वाला जो भी होगा वो इससे तो छोटा ही होगा.
ठीक है। अब उसमें शुरू में अगर 2 हो सकता है तो वो ये हो जाएगा 2 0। अगर हम लिखेंगे तो बल्कि 2 0 नहीं, 2 1 भी तो हम लिख सकते हैं ना। अभी तो हमारे पास 21st सेंचुरी चल रही है, 22nd सेंचुरी भी तो आनी है। 2 1 0 3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यस, ये इसके बाद ही आएगा ना। ठीक है, तो ये ईयर बन गया। और भी बहुत सारे ईयर्स बन सकते हैं, 3000 में हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक इसके फ़ौरन बाद जो बनेगा इन डिजिट्स को मिला के वो यही वाला बन रहा है ईयर हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है, कोई और आपके नॉलेज में है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा जी, 2103 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2031 को। तो 3 - 1 इज़ 2। अगेन बोरो करेंगे 1 यहाँ, तो यहाँ 0 रह जाएगा। 10 - 3 इज़ 7 and 20 - 20 is 0. So the answer is 72 years. 72 years लगेंगे इन डिजिट से मिला के जो नेक्स्ट ईयर बन रहा है उसमें से अगर हम इस साल तक को कैलकुलेट करें कि कितने साल बनते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है हमारे पास? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट हमारे पास ग्रेड 4 में भी यूज़ हुआ था वर्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि इन मैथमेटिक्स प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 को 556 से। तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से, और वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हम सारे डिजिट से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 3s are 18, 19, 20। 20 का 0 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी चला जाएगा। 6 2s are 12 plus 2 14, 1 कैरी, 6 1s are 6 plus 1 is 7। 5 4s are 20, 2 कैरी, अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम। 5 3s are 15 plus 2 17, 7 1 कैरी, and then 5 2s are 10 plus 1 is 11, again 1 कैरी, and 5 1s are 5 plus 1 is 6। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में कि हमेशा जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं यहाँ पे एक क्रॉस लगाते जाते हैं। दिस क्रॉस मीन्स 0, ठीक है। तो 4 + 0 is 4, 0 + 0 0, 7 + 4 11, 1 कैरी, 7 8 9 and then 6 as it is। तो हमारे पास आंसर आ गया है 69104 which means 69,104। Okay जी, then we have exercise 1.1. Write the number 500 and 5055 using numerals। अच्छा, 505 ये एक नंबर है जो कि 1000 की फैमिली में आता है, ठीक है। अब 505 का मतलब है 505, ठीक है। और ये 1000 की फैमिली में है तीनों, तो इसका क्या मतलब है? 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक हो गया। एंड 55 50 से पता चल रही है टेंस नंबर है। टेंस एंड वंस हो गया हमारे पास, वंस, टेंस, 100, तो ये हो गया 55। 100 वैल्यू कोई भी नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0। इस 100 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 505 के बाद लिखा हुआ है 1000, यानी ये जो पूरा नंबर है ये 1000 की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। विच एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू 270,240, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है यूनिट 10 100,000 10,000 100,000, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ होने चाहिए और 7 के बाद 4 ज़ीरोज़ होने चाहिए। वो कहाँ पे हैं? यहाँ पे। 2 के बाद हमारे पास होने चाहिए 2 ज़ीरोज़ और 4 के बाद 1 ज़ीरो। तो आई थिंक दिस वन इज़ करेक्ट। ये क्यों नहीं होगा करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद है 3 ज़ीरोज़, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट। 2 की तो हमारे पास प्लेस वैल्यू जो है वो 100 है, 1000 नहीं है, जबकि ये 1000 लिखा हुआ है। तो ये C1 इज़ करेक्ट, ठीक है। 2 7 0 2 4 एंड देन यहाँ पे नहीं है तो डेफिनेटली 0, ठीक है। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। What is the value of digit 5 in these numbers? यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या है? 1 10 100,000 10,000 100,000, तो 500,000
1000. What is the value of 5? यहाँ पे 5000, 1 10 100 1000, और यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 ही है. A number satisfies all these conditions. एक ऐसा नंबर हमने लिखना है जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. The digit 9 is in the thousands place. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं is 100,000 place. 100,000 तक हम प्लेस वैल्यूज़ लिख लेते हैं. 1s 10s 100,000 10,000 and 100,000. ठीक है. देन द डिजिट 9 इज़ इन द 100,000 प्लेस. 100,000 प्लेस पे क्या है? डिजिट 9. द वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इज़ 300, यानी 300. 100 वाली प्लेस पे क्या है? 3. देन द सम ऑफ डिजिट्स इज़ 20. अच्छा, सम ऑफ डिजिट हम एंड पे करेंगे. 4 डिजिट्स आर द सेम. ओके, व्हाट इज़ द नंबर? ओके, तो अब हमारे पास रह गए हैं 4 डिजिट्स, और वो कह रहा है कि ये बाकी 4 डिजिट्स बिल्कुल सेम है, यानी एक ही नंबर आ रहा है, और जितना भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो 20 है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा होगा प्लस, जैसे ये 9 है, प्लस यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे +3, प्लस यहाँ पे जो लिखा होगा और यहाँ पे जो लिखा होगा, इन सब का जो सम है वो 20 आ रहा है. ठीक है, इट मीन्स कि अभी हमें 4 नंबर नहीं पता, लेकिन 2 तो पता है. 9 3. अब 9 3 होता है 12, और 12 में एक ऐसा नंबर है जो मैं ऐड करूं तो आना चाहिए 20. ठीक है, और वो नंबर कोई ऐसा नंबर है जो मुझे यहाँ पे सेम लिखना है. ठीक है, चारों में. तो मैं क्या करूँगी? 12 को 20 में से माइनस कर दूँगी तो वो नंबर मुझे पता चल जाएगा. और 20 - 12 होता है 8. अब 8 को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 8 को मैं डिवाइड कर दूंगी 4 से, तो आंसर आ जाएगा 2. इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा 2 2 2 एंड 2. अब अगर आप इन सब को प्लस करें तो आंसर आता है 20, और ये चारों डिजिट्स हैं सेम. तो हमने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है. सो आवर नंबर इज़ 922,322. अच्छा जी, फाइंड द मिसिंग नंबर्स. हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, लिटरली मैं अभी भी स्कूल में ग्रेड 5 को पढ़ाती हूँ, ऑल्दो ये बुक्स नहीं पढ़ाती, लेकिन वहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, उनको सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि थाउजेंड्स या जितने भी ज़ीरो वाले नंबर्स होते हैं उनसे हम पूरा सिंपली उस साइड पे और पूरा रफ़र करके सॉल्व नहीं करते. सिंपल, हम अगर डिवीजन हो रही है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिड्यूस करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करते हैं. अभी कल ही मैंने एक बच्चे का टेस्ट चेक किया है, और उसने किया हुआ था 100 × 10 इज़ इक्वल्स टू 110. नाउ व्हाट इज़ दिस? मतलब हमने जो भी वैल्यू होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है. 1 1s are 1, और बाकी ज़ीरोज़ सारे हमने गिन के जितने टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बन रहे होते हैं दोनों वैल्यूज़ में, वो लिख देने होते हैं. 1 2 3 1 2 3. दिस इज़ दी आंसर. बस आप बच्चों को ये चीज़, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है तो वो कहेंगे चलो मल्टीप्लाई करो 1000 को 72 से. ऐसा नहीं करना. ये क्यों सिखाया जाता है? वो पागल हैं जो ये लिख के देंगे कि आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से बार बार ऐसे नंबर्स वो क्यों देंगे जो कि 100 1000 10 वाले, जबकि ये इतने ईजी नंबर्स हैं. ठीक है, तो ये दिया ही कॉन्सेप्ट इसलिए जाता है कि बच्चे को पता हो कि जब वो कोई 100 1000 या इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वही नंबर लिखते हैं. 72 1s are 72, और आगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं. 1 2 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे. बस इसका आंसर है 72,000. 346 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे. 34,600. अब यहाँ पे 39 किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 39,000 बन रहा है. 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 ज़ीरो वाला नंबर हमारे पास क्या है? 1000. अगेन 6700 डिवाइडेड बाय 100. अब डिवाइड में ज़ीरोज़ कम होते हैं. कितने ज़ीरोज़ कम होंगे? जितने इसके ज़ीरोज़ हैं. 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ लेस हो जाएंगे. हमारे पास आंसर आ जाएगा 67. देन 304,000 डिवाइडेड बाय 1000. अगेन डिवाइड हो रहा है, ज़ीरोज़ कम होंगे. कितने ज़ीरोज़ कम होंगे? यहाँ 3 हैं तो यहाँ से भी 3 ज़ीरो लेस हो जाएंगे. तो हमारा आंसर आ जाएगा 304. 320,000 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 3200. यानी कि ये तो आंसर है. ये 2 ज़ीरोज़ कम हुए, तो 2 ज़ीरोज़ वाला हमारे पास 100 है, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे. Write the missing number to make this sentence correct. The value of digit 5 in this is dash times the value of digit 5 in 257. ओके, यहाँ पे 5 की वैल्यू है 5,
1000 और यहाँ पे 5 की वैल्यू है 50, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन दिस इज इतने टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिजिट ये, यानी ये जो डिजिट है इसको कितने टाइम्स करूँ तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि 50 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू 5000, ठीक है। तो 5 के आगे एक ज़ीरो तो ऑलरेडी है, ये चीज़ तो ऑलरेडी है, 2 ज़ीरोज़ हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हम यहाँ लिख देंगे 100, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे 100 टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन दिस, इसमें जो 5 की वैल्यू है वो है इज इक्वल है 100 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 5 इन दिस, 100 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 5 इन दिस, और इसमें 5 की वैल्यू क्या है 50, so the value of digit 5 in this is equals 100 times the value of digit 5 in this value. All right, now we have exercise 1.2 getting started. एक्सरसाइज नहीं अभी स्टार्ट हो रही, 1.2 से पहले वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ईच शेप स्टैंड्स फॉर अ नंबर, ये जो भी शेप्स हैं इनका कोई ना कोई मतलब कोई नंबर है ये, ठीक है। ये कोई नंबर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करें ये सब, ठीक है। अब डेफिनेटली स्क्वायर जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो तीनों का वही नंबर है, ठीक है, स्क्वायर का, और सर्कल का कोई नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच शेप, हम इन सब शेप्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमें टोटल बता दिया कि ये जो 4 शेप्स हैं इनका टोटल है 48 और ये जो 3 शेप्स हैं इनका टोटल है 45। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि तीनों सेम शेप्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये तीनों कोई सेम नंबर है, ठीक है। और ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3, तो हम 45 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ज़ाहिर है इक्वल वैल्यू होगी 3 शेप्स की। तो 45 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 15। इसका मतलब है ये जो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं सब इन ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, 15 को। अब हमने यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे है सर्कल प्लस 15 प्लस सर्कल प्लस 15 और टोटल बन रहा है ये 48, ठीक है। तो ये 15 प्लस 15 हो गया 30 और 48। इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर हैं 30 तो पहले बन गया, अब 48 में से 30 निकाल दो तो हमारे पास आ जाता है 18। अब ये जो दो नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 18 को, और दोनों बराबर हैं। तो कितने बराबर जब कोई चीज़ होती है तो उसे इक्वली हाफ करते हैं, तो हम 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 ज़ार 18। इसका मतलब कि दोनों सर्कल्स किसको रिप्रेजेंट करें, 9 9 को। तो हमें वैल्यू पता चल गई ईच शेप की। स्क्वायर जो है हमारा इक्वल है 15 के और जो सर्कल है हमारा दैट इज़ इक्वल्स टू 9। 9 प्लस 15 इज़ 24, 24 प्लस 9 इज़ 33 एंड 33 प्लस 15 इज़ 48। तो हमारा टोटल आ गया है करेक्ट। द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल हु चूज रनिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग ऑन 3 days एट एन एक्टिविटी सेंटर। हाउ मेनी पीपल गो साइकिलिंग ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। साइकिलिंग वाले पोर्शन में मंडे एंड ट्यूसडे वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो मैं नहीं कर रही, आप लोग खुद करेंगे। हाउ मेनी मोर पीपल गो रनिंग ऑन वेंसडे देन गो ऑन स्विमिंग ऑन वेंसडे। कितने लोग रनिंग पर गए, कितने ज़्यादा लोग रनिंग पर गए स्विमिंग से, ठीक है। दोनों में वेंसडे का ही जिक्र है तो वेंसडे वाली वैल्यू जो रनिंग वाली है उसमें से स्विमिंग वाली माइनस कर देंगे, ठीक है। 3154 3154 माइनस 2138 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, एक्सरसाइज 1.2 एस्टिमेट द आंसर टू ईच कैलकुलेशन यूजिंग वन ऑफ दीज नंबर्स। ओके, हमने इनके आंसर्स एस्टिमेट करने हैं सॉल्व करने से पहले इन नंबर्स में से, ठीक है। आई थिंक हमने कैलकुलेट करने का इन्होंने हमें नहीं कहा, सिर्फ एस्टिमेट ही करने का कहा है। तो कैलकुलेशन में तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आई थिंक वो आप लोग खुद कर लेंगे, हम खाली एस्टिमेट करते हैं। 34 का नियरेस्ट 10 होता है 30 और 90 तो खुद एक 10 है, तो 90 प्लस 30 इज़ 120। तो मैं इसका एस्टिमेट करती हूँ 120,000। इसी तरह 278 का नियरेस्ट 10 है 280 और हम नियरेस्ट 10 पे नहीं जाते, अब नियरेस्ट 100 पे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं इरेज करती हूँ। ऊपर तो हम 10 पे इसलिए गए थे ना कि 10 वाली दो वैल्यू थी, यहाँ पे हम 100 पे करते हैं। तो 278 का नियरेस्ट 100 है 300 और 139 का नियरेस्ट 100 है 100 यस। तो 300 प्लस 100 इज़ 400, ठीक है। और 400
तो हम इसका नियरेस्ट एंड करेंगे 140 वाला, ठीक है। द टेबल शोज द फ्लाइट डिस्टेंस फ्रॉम दुबई टू 5 डेस्टिनेशन। दुबई से फ़्लाइट स्टार्ट हुई और इन 5 डेस्टिनेशंस पे इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। लियो फ्लाइज फ्रॉम दुबई टू सिंगापुर, तो हम देख लेते हैं दुबई से सिंगापुर का कितना डिस्टेंस है, 5847 किलोमीटर्स। एंड नदीन फ्लाइज फ्रॉम दुबई टू कायरो, कायरो का कितना डिस्टेंस है दुबई से, 2419। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर फ्लाइट डिस्टेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस, ठीक है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 2419 from 5847. 17 minus 9 is 8. Here remained 3 minus 1 is 2. 8 minus 4 is 4. And 5 minus 2 is 3. So the answer is 3428 kilometers. Mary lives in Dubai. In 1 year she traveled Buenos Aires, Cairo and Karachi. इन तीनों जगहों को इसने travel किया है. This one and Cairo again, this one, ठीक है। She returns home after each trip, और वो हर ट्रिप के बाद घर वापस आई है। How many kilometers did she fly all together? घर आने का मतलब ये है कि हर ट्रिप का डिस्टेंस दुबई से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। डायरेक्टली वो इस जगह से इस जगह नहीं गई, तो तीनों का डिस्टेंस दुबई से कैलकुलेट होगा। तो वो हमें पता है दुबई से तीनों का डिस्टेंस, तो हम इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। तो ये अब आप लोग खुद करेंगे। Then we have question number 3. Hazim completes the subtraction calculation but his answer is wrong. Okay. Write an explanation to convince Hazim that he is wrong. Correct his answer. 4 minus 4 0. Then we borrow 1 from here and here we will have 7 remain. 10 minus 2 is 8. 7 minus 7 should be 0 not 1. Then 6 minus 5 1. 3 minus some any 3 इसी तरह ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे हज़ीम को दैट करेक्ट हिज आंसर, करेक्ट हमने कर दिया है। वी हैव बोरोड, अब 1 कहाँ से लिया था, हंड्रेड्स प्लेस से, ठीक है। 100 फ्रॉम 800, so we have 700s left. रह गए थे यहाँ पे हमारे पास 700s रह गए थे, और 700 में से 700 माइनस करेंगे, नीचे भी 7 ही है ना 100 प्लेस पे। 700 subtracted from 700, आपने 100 इंग्लिश में लिखना है, गिव्स मतलब वर्ड्स में 0 नॉट 1, ठीक है। आपकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है, डजंट मैटर। मिस्टेक हमने आपको बता दिया, आप अपने इस एक्सप्लेनेशन को डिफरेंट तरीके से अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। ऑल राइट, दी जी कैलकुलेट द सम ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को प्लस करेंगे, आप खुद करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों को माइनस करेंगे, आप खुद करेंगे। द टोटल ऑफ दिस एंड दिस, अगेन टोटल का भी यही मतलब है कि प्लस करेंगे। दिस मोर देन दिस मीन्स कि इसको भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। मोर देन का भी यही मतलब है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन वर्ड्स के मीनिंग समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अच्छा जी, अली एंड हबीब प्ले अ कंप्यूटर गेम टू स्कोर पॉइंट्स। अली ने इतना स्कोर किया और हबीब ने इतना स्कोर किया। द विनर इज़ द फर्स्ट प्लेयर, विनर वो प्लेयर होगा, पहला प्लेयर जिसके 40,000 पॉइंट ज़्यादा होंगे अदर प्लेयर से, ठीक है। एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स, एस्टिमेट करेंगे 43,000 में से 5,000 समथिंग हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कह लें कि 43 का जो नियरेस्ट 10 है वो 40 है, 40 माइनस 5 35, ठीक है। तो ये तो कुछ 35,000 से अबव बन रहा है, लाइक 40 का डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है। इज़ दी एस्टिमेट इनफ टू फाइंड द विनर, क्या सिर्फ एस्टिमेट लगाना इनफ है विनर को फाइंड करने के लिए? तो आई थिंक कि इनफ है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि दोनों के दरमियान इतना ह्यूज गैप है,
एक्सप्लेन योर आंसर एंड से हु वॉन द गेम. डेफिनेटली अली हैज़ वन द गेम, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 43 - 5,000 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 38,000 पॉइंट्स उसके ज़्यादा हैं हबीब से. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन में हम यही लिखेंगे कि अली वन द गेम बिकॉज ही स्कोर्ड 38,000 मोर देन. और एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करके भी आप बता सकते हैं इन दोनों नंबर्स के जो हमारे पास स्कोर आएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसने इतना स्कोर ज़्यादा स्कोर किया है, तो हम बता देंगे अली वन द स्कोर, ही हैज़ स्कोर्ड इतने पॉइंट्स मोर देन हबीब. Exercise 1.3. Lexi estimate the answer this 259 to be 900,000. Has she made a good estimate? Explain your answer.